जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, संधि। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, संधि का मेन अर्थ जो होता है मेल या जोड़। जब कोई दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो भी विकार उत्पन्न होता है, या विकार का मतलब होता है परिवर्तन से जो भी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। ये थ्योरी है, उसका परिभाषा है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। अब बात आती है कि संधि होती कितने टाइप की है, यानी कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद मोस्टली हम लोगों ने 3 गिने जाते हैं। 3 भेद का मतलब होता है कि पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। पहले हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहे हैं स्वर संधि को। तो स्वर संधि के भी भेद पूछे जाएंगे कि स्वर संधि के भेद कितने हैं भैया। स्वर संधि के भेद हैं बेटा 5। संधि के भेद तो 3 हैं। संधि के भेद कितने हैं? 3। लेकिन जब बात आती है स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो वो होते हैं 5। यस। ठीक है। अब स्वर संधि की बात करते हैं। जब 5 भेद है तो कौन कौन से हैं? स्वर संधि के भेद जो है 5, तो वो है बेटा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि। जी सर। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ये सीक्वेंस में याद करने की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन इस सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। दीर्घ संधि का मतलब एक, हम लोग इसमें ज्यादा ब्रॉड थिंक में नहीं चलेंगे क्योंकि इसकी नेक्स्ट क्लास जो बनेगी उसके हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। यस सर। ये दीर्घ संधि सिर्फ इसलिए समझनी है क्योंकि सबसे अच्छी संधि है और स्वर की पहली संधि है। यस। जो दीर्घ संधि होती है बेटा कि जो कोई भी छोटा बड़ा यस जो भी है ये सारे स्वर कहलाते थे। अब स्वर संधि में जो छोटा आ ई उ, यस कौन कौन से? छोटा आ ई उ यस के बाद यस यस समान स्वर जुड़ेगा। यस सर। जैसे आ के पीछे आ ही जुड़ेगा, चाहे छोटा आ जुड़े चाहे बड़ा आ जुड़े। यस। छोटी ई के पीछे छोटी ई जुड़े या बड़ी ई जुड़े, छोटा ऊ के पास या पहले क्या जुड़ेगा? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। यस ऐसा नहीं होगा कि छोटा ई से ऊ जुड़ जाए। यस सर। अगर ये छोटा आ से ऊ जुड़ेगा या छोटी ई से ऊ जुड़ेगा तो ये और किसी संधि में जाएगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं होगा। कहने का मतलब है कि दोनों साइड समान स्वर होंगे। हर्ष दीर्घ तो हो सकते हैं, लेकिन स्वर कैसे होंगे? समान स्वर ही आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद चाहे पहले सब हर्ष हो या बाद में दीर्घ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकलने वाला है दीर्घ में? क्योंकि हमेशा बनेगा क्या? दीर्घ स्वर ही बनेगा। यस सर। ठीक है। यस। अब इसमें जैसे परीक्षा, यस सर। हम लोग को वही परीक्षा ही देनी होती है हर चीज में। यस सर। परीक्षा, परीक्षा का जो होता है बेटा, अगर इसका विच्छेद करें, परिधन ईसा। यस। ठीक। यस। तो ये बनता है परीक्षा। यस सर। तो अब यहां पे समझ में आ गया होगा कि ई है, छोटी ई है और बड़ी ई है। यस। तो बना क्या? बड़ी बड़ी की मात्रा लगी। यस यस। इस तरीके से हमारा ये दीर्घ स्वर चलता है। यस। परीक्षा हुआ, योगेंद्र हुआ, लघुर्मी हुआ। ठीक है। यस सर। इस तरीके के कई उदाहरण है। सत्याग्रह। यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से ये सत्याग्रह को लेके काफी वो है कंट्राडिक्शन कि सत्याग्रह भाई यण संधि में आएगा आपके दीर्घ संधि में आएगा। तो एक बात याद रख लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्याग्रह यस गुण संधि का सॉरी यण संधि का उदाहरण है या दीर्घ संधि का। तो हमेशा हम लोग को लगाना है दीर्घ संधि। यस सर। ठीक है। अब बात आती है गुण संधि की। जी। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे डेरिवेशन करते जाएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए कि इतने से वीडियो को बस 2 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें और हम लोग को सारे के सारे संधि
स्वर संधि तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। जी सर, जी सर। ठीक है, और इसका लेंदी वीडियो तो हम बना ही देंगे, तो अगर इसके कुछ कंफ्यूजन रहते हैं आपको जी सर। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना है। यस सर। तो दीर्घ संधि में बनता क्या है बेटा? बड़ा। बड़ा। मोस्टली दूसरा अक्षर कैसा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। देखो जैसे अभी परीक्षा में बड़ी की आ गई है, ठीक है। यस सर। विद्यार्थी देख लो, यस। ठीक है। यस सर। विद्यार्थी में देखो ये बड़ा आ गया। तो यस यस। मोस्टली हम लोगों को ये दिखाई देता है कि जो दूसरा अक्षर होता है यस सर। वो बड़ा ही मिलेगा ज्यादातर केस में, जी सर। 90% तक। यस सर। और 1-2% अपवाद होते हैं, तो वो तो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद ही आता है। जी सर। गुण संधि में देखना है तो गुण संधि को देखने की सबसे बढ़िया पहचान बता देते हैं हम जी। कि जिस शब्द के में तुम्हें एक ही मात्रा दिखाई दे, यस। मतलब एक ही मात्रा, ऊपर एक मात्रा दिखाई दे। कितनी मात्रा दिखाई दे बेटा? ओनली वन। ओनली वन। जैसे रमेश। चलिए रमेश सही है, ठीक है। यस सर। अब रमेश हो गए, यस सर। राकेश हो गए, जी सर। गंगोदय हो गए, गंगोदक। यस सर। देखो, कंटिन्यू रखिए सर आप। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके। गंगोदक, तो देखिए गंगोदक। गंगोदक में जो है ऊपर एक मात्रा ही दिखाई दे रही है आपको, यस सर। तो गंगोदक भी काय का उदाहरण होगा? गुण संधि। यस जी सर। जिसमें भी तुम्हें ऊपर एक मात्रा दिखी, बिना सोचे समझे, बिना संधि विच्छेद किए हुए सीधा का सीधा उदाहरण लगा के धड़ाक से गुण संधि। यस सर। जब एक मात्रा गुण संधि की होगी तो आगे आ रही है वृद्धि संधि। यस सर। तो वृद्धि काय की होगी? मात्राओं की वृद्धि हो जाएगी भाई। जब जी सर। गुण में एक मात्रा थी जी, तो वृद्धि करनी है तो इसमें 2 मात्राएं लगा दो भाई। वृद्धि हो गई। और एग्जाम्पल था, रमेश कोई शब्द नहीं है, यस। लेकिन ऊपर क्या मिलेगा? मात्राओं की वृद्धि हो जाएगी। मतैक्य। मतैक्य। ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। एक क्या था? एक कितनी मात्रा है बेटा? 2। जब ये 2 मात्रा है, मतलब एक मात्रा से इसकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 2 मात्राओं में आ गई तो वृद्धि संधि ही कहलाएगी ये। एक मात्रा से क्या हुई? वृद्धि, तो कितने में पहुंच गई? 2 मात्राओं में। जब 2 मात्राओं में पहुंच गई तो वृद्धि संधि हो गई। यस सर। देखो दीर्घ हो गया था कि बीच में बड़ा अक्षर मिलेगा। यस सर। गुण संधि में एक मात्रा हो गई, वृद्धि संधि में 2 दो मात्रा हो गई। ऐसा ही होता कि 3 मात्राएं और होती तो बवाली खत्म हो जाता। बस 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, खेल खत्म। काय के लिए इतनी कहानी लिख रहे होते? सही है सर। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीजें फंसाने वाली भी हैं। जी सर। अब आती है बात यण संधि की और अयादि संधि की। जी सर। यण संधि में देखो पहचान, ये कोई किताबों के लिए ही नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से उपज करी जाती है कि बच्चों के लिए कैसे हम पढ़ाई को सरल बना सकें। जी सर। यण संधि में ये पहला शब्द है या। यस सर। क्या है? या। तो इसमें या रा ला, ऐसे कुछ पढ़ा था पहले, या रा ला जी सर। वा, ये शब्द हमने पढ़े थे, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते थे। जी सर। स्वर व्यंजन पढ़े थे जब हम जी लोगों जी ने, पढ़े हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते थे। जी सर। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जुड़ेंगे किससे क्या, ये तो अलग की चीज है, ये लंबी प्रोसेस है। लेकिन हम लोग को मिलेगा क्या उसमें? बीच में या मिलेगा, रा मिलेगा, वा मिलेगा, वा मिलेगा, लेकिन ला नहीं। ला नहीं मिलेगा। ला को छोड़ के या रा वा। यस सर। ठीक है। यस। और इसके पहले आधा अक्षर जरूर मिलेगा, कोई सा भी हो। जी जी। आधा अक्षर और या रा ला, या रा वा में से कोई एक अक्षर मिलेगा, मिल जाएगा। उसके बाद भी उसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ भी मिल जाएगा। अच्छा। आधा अक्षर मिले, या रा वा मिले, यस सर। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले, वो सारी की सारी कहानी क्या है? यर संधि। या रा वा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, आधा अक्षर, इतनी सारी पहचान है, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। जी एक सर। मात्रा 2 मात्रा करते हुए तो 3 हमने निपटा ही लिए थे। जी सर। जो उल्टा सीधा देखेगा, आधा अक्षर देखे, सीधा झड़ाम से मार देना यण संधि। जी सर। अभी मैंने बताया था जी। कि सत्याग्रह,
जी सर बड़ा आ। देखो उसमें सत्य में आधा ता भी था और या भी था, यस यस। इसलिए वो कंफ्यूजन उत्पन्न कर देता है कि भैया यण संधि में लगा दो झड़ाम से, जी तो सर। बस वही एक नंबर खा जाता हूँ, जी सर। है ना। यस यस। तो हर जगह नहीं है, लेकिन एक ही दो अपवाद है, जी ज्यादातर केस में हम लोग को यण संधि लगानी है। जी सर। बात आती है अयाधी संधि की। जी। देखो जो हमारे रचयिता ये व्याकरणिक बनाने वाले थे, उनका दिमाग जो चलता था, अगर उनके दिमाग को ही पकड़ेंगे तो हम लोग शायद समझ पाएंगे कि ये लिखना क्या चाह रहे थे। अयाधी, तो ये क्या लिख दिया बेटा, आए। आए। यस सर। पहचान भी यही है उसकी कि जो संधि विच्छेद होने के बाद, संधि होने के बाद जो शब्द बनेगा उसमें आए, आए, अब, आ, बनेगा। ये साउंड सुनाई देगा, दिखाई देगा। जी सर। क्या दिखाई देगा, आए, आए, अब, आ, आओ। दिखेगा। जैसे नयन, यस। नयन, ना नए, आए। हाँ आएगा जैसे ही सर। पावक, आव, पाव, पाव, हाँ आव, यस सर। आ गया। तब पवन, यस सर। पव, यस। पव, अन, तो पवन में अब आ गया। जी इस सर। तरीके से ये जो चीजें हैं, अगर हमने इनको पकड़ लिया जी सर। तो हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन देगा। जी सर। अभी बात ये सिर्फ इतनी सी थी कि जब आपको संधि विच्छेद करने के बाद संधि वाले शब्द दिए और उनमें लिखा हो कि भाई इनमें से संधि पहचानिए, तब तो ये फॉर्मेट से आप कर लोगे। जी सर। रमेश, गुण संधि। मतैक, वृद्धि संधि। जी सर। विद्यार्थी, दीर्घ संधि। क्या कहे इसको, ये क्या था, यण संधि का। जी सर। यण संधि में कुछ भी लगा लो आप, क्या लगा दे सर। जो भी लगाना हो वो लगा दो। आधा शब्द लगाना है, ऊ जी सर, लगाना है, जी क्या सर। लगाना है आपको, आधा शब्द और ऊ लगाना है, तो यण संधि में हम लोग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यब, जी सर। क्या है, अन्यब, अन्य। ठीक है। स्वच्छ, जी सर। देखो आधा शब्द वाह, जी सर। कोई भी अक्षर अगर मिलेगा आपको, जी सर। आधा शब्द है और वाह मिलेगा, या मिलेगा, जी सर। या कई सारे शब्द मिल जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको पहचान सकते हैं। जी सर। इसमें लिख लो नयन, पावक, यस। आव से, आव से क्या होगा, पावक तो हो गया। पावक है ना। यस। पवन। यस सर। तो इस तरीके से हम लोगों को आसानी होती है पहचानने में। जी सर। अय, आव, अब, इस तरीके के साउंड निकल के आते हैं, तो ये सब अयादी संधि के उदाहरण होंगे। जी सर। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि इनमें देखो यहाँ पे ये यण संधि और अयादी संधि में पीछे कोई भी असमान स्वर जुड़ता है, एक बात याद रखना। जी सर। इधर देखो, इसमें समान स्वर जुड़ रहा था, इसमें क्या जुड़ रहा था, ए जुड़ रहा था गुण संधि में, स्वर तो जुड़ रहे थे ना। जी सर। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, इसमें असमान स्वर जुड़ता है और आधा, इसको याद रखने वाली चीज है भैया, यण संधि को भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यण संधि भूले और खेल खत्म तुम्हारा। यण संधि में हमेशा आपको मिलेगा आधा अक्षर या, रा, वा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। कभी कभी यस। देखने को त्रा भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर हम लोग को यही मिलेंगे, याद। जी सर। सो अगर इनमें कोई कंफ्यूजन है, अभी इसको और लेंदी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसका जो फुल डेरिवेशन उदाहरणों के साथ अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इसको हम टच करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद व्यंजन संधि कराएंगे और विसर्ग संधि कराएंगे। जी सर, जी सर। ये संधियां जब कंप्लीट हो जाएंगी तो बहुत ही जल्दी हम लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हिंदी का, जी सर, पेपर से कम 70% पोर्शन इन्हीं से आता है। जी सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।